नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि साल 2025 तक पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाएंगे। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। वर्ष 2025 तक हमारी सरकार ने नशे को उत्तराखंड राज्य से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से पुलिस उसमें जन जागरूकता चलाकर लोगों को इस अभियान में जोड़कर स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, अनेकों संस्थाएं जो इसमें काम करती हैं, अनेकों अलग अलग प्रकार के लोग, उन सभी को एक साथ मिलाते हुए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का काम भी पुलिस के जिम्मे है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2021 से अब तक कुल 4000 से भी ज़्यादा नशे के जो सौदागर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 40 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स भी बरामद किए गए हैं। साथ ही राज्य में बढ़ रहे भूमाफियाओं का तथा नकल माफियाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हम एक तरफ जहां कठोर कानून लाए हैं, वहीं हमने पिछले 2 वर्षों में 2000 से अधिक भूमाफियाओं के विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई है। देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के तहत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से मिली अनुदान राशि का वितरण किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये धनराशि हमको, हमारे राज्य को दी है। हमारे राज्य में काम करने वाले उद्योगों को उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए ये धनराशि दी है। और आप सबके बीच में से, क्योंकि गत वर्ष भी हमने कुछ जो प्रमुख उद्योग समूह थे उनका इसमें, चूंकि एक क्रमशः नंबर सबका आता है, उस क्रम से जिनका नंबर आया था उनको भी धनराशि यहाँ पर दी थी। क्योंकि आप सब यहाँ पर रहकर अपने उद्योगों को बढ़ा भी रहे हैं और साथ में हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को बताने का भी काम कर रहे हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना है और हमने यह भी तय किया है कि पारदर्शिता के आधार पर राज्य के अंदर काम हो, हमारा उद्योग विभाग काम करे। बहुत सारी चीजों को हम अमल में ला रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं और सिंगल विंडो जो सिस्टम है उसको हम और मैं कहूं कि ठोस तरीके से, प्रभावी तरीके से उसको धरातल पर उतारने पर काम कर रहे हैं। इधर रुड़की में यूपीसीएल कर्मियों ने डीजीएम कार्यालय के पर धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद कैंडल मार्च निकाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मंगलौर में कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर मुंडलाना गांव में बिजली कर्मी बिजली चोरी की शिकायत पर गांव में चेकिंग के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी थी। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कोतवाली मंगलौर में तहरीर भी दी गई थी। इस पर एक पक्ष की गिरफ्तारी न होने के बाद बिजली कर्मियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से फरार चले आरोपियों के घर पर मुनादी करने के बाद नोटिस भी चस्पा किए गए थे। कैंडल मार्च निकाला गया था। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। देहरादून में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए आने वाले दिनों में त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अब अलर्ट मोड पर है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयां, मावा, दूध, दही, पनीर में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि अब देखिए दिवाली का त्योहार नजदीक है और मिलावट जो है वो लगातार चरम पर होती है। तो जो एंट्री पॉइंट है और सप्लाई पॉइंट हैं, इनको चिन्हित किया जाएगा
जहां से इनकी सप्लाई होती है उनका ख्याल रखा जाएगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अनुज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनुज, देखिए, अब चूंकि दिवाली का सीजन नजदीक है और भी त्योहार शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब ये बताइए कि जो तैयारियां कही जा रही हैं कि मिलावटखोरों से सचेत रहा जाएगा, तो फिलहाल तैयारियां आप क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बाद दीपावली का त्योहार है, तो वहीं अगर बात करें मिलावटखोर वो लगातार सक्रिय है। इसी के कारण जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है पीसी जोशी जी, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को बोला है कि हम लगातार सक्रिय हैं और अगर किसी दुकानदार या किसी मिलावटखोर ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करी तो उसके खिलाफ अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चीज इस बार क्या करी गई है कि जो मिठाइयां हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है कि ये मिठाई कब बनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इसकी पर्ची लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें मिलावटखोरों की, जहां से ये माल सप्लाई होता है, चाहे वो मावा की अगर बात करें, पनीर की अगर बात करें, दूध की अगर बात करें, तो एंट्री पॉइंट और जहां पे माल दिया जा रहा है उसका एग्जिट पॉइंट, दोनों जगहों पे निगरानी रखी जाएगी और खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी और मॉनिटरिंग करेंगे। एक एक मिठाई की दुकान पे भी मॉनिटरिंग करेंगे और जिस बात को लगातार इस बात को बोला जा रहा है, पिछली बार भी इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, कई लोगों के सैंपल लिए गए थे, कई लोगों के सैंपल फेल भी हुए थे, लेकिन इस बार प्रशासन लगातार सतर्क दिख रहा है और प्रशासन ने इस बार हर मिठाई के दुकान में अगर बात करें, चाहे वो पनीर की अगर बात करें, मावा की अगर बात करें, दूध की अगर बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको लगाना अनिवार्य होगा किसी भी मिठाई की दुकान में, वरना करीब 25 से 50 हजार रुपए का चालान जो प्रावधान है वो चालान करने की संभावना भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बोला। देखिए अनुज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस बार कुछ नया नियम अपनाया गया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जा रही है कि वो आपको मेंशन करना बहुत जरूरी होगा। क्या इसके अलावा और भी कड़ा रुख अख्तियार किया गया है अनुज? जी बिल्कुल, राजधानी देहरादून की अगर बात करें या उधम सिंह नगर की अगर बात करें या पहाड़ों की अगर बात करें, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लगाना अनिवार्य भी है। इसके साथ साथ जो मिलावटखोर है उनकी धरपकड़ लगातार जारी है, चाहे वो ड्रग्स विभाग से रिलेटेड हो या खाद्य सुरक्षा विभाग से रिलेटेड हो। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी लगातार जाकर के छापेमारी कर रहे हैं और जगह जगह पे सैंपल भी लिए जा रहे हैं। उस सैंपल को लैब में भेजा जाएगा और जिसका सैंपल फेल माना जाएगा उस दुकान में जो प्रावधान के तहत वहां पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है या उसका सीज भी की जा सकती है। तो इस प्रकार जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो लगातार सक्रिय हैं। उनके जो अधिकारी हैं, अगर बात करें जो नीचे के सिपाही जो छापेमारी कर रहे हैं, वो भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बाजार में मिलावटी मावा हो या मिलावटी मिठाई हो वो बाजार में बिकने ना पाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ खिलवाड़ न किया जाए, इसको लेकर के प्रशासन लगातार सक्रिय है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मिलावटखोरों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। इधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पंतद्वीप पार्किंग ठेके के समय को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका पर खंडपीठ ने आज बड़ा फैसला दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियान की खंडपीठ में हुई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ठेकेदार पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए राज्य सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट को रद्द करने का फैसला लिया था। साथ ही सीबीआई जांच कराने के आदेश जारी किए थे। हरिद्वार में एक पंतद्वीप पार्किंग है, अराउंड 1 लाख स्क्वायर मीटर्स में उस पार्किंग का ठेका दिया गया था 3 साल के लिए। उस 3 साल के ठेके को पूरा होने के बाद भी अधिकारियों ने, सरकार ने उसको 629 दिन और बढ़ा दिया था। उस एक्सटेंशन को हमने चैलेंज किया था कि ये बिल्कुल ही गलत, इलीगल और आर्बिट्रेरी है। माननीय न्यायालय ने आज अपना जजमेंट डिलीवर किया है, उस इलीगलिटी को माना है। उसका एक्सटेंशन जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई गई है और ये मैटर सीबीआई को भी रेफर कर दिया गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
इधर मंगलौर के झबरेड़ा और लिबरहेड़ी में प्रदूषण विभाग के नियमों को ताक पर रखकर कोयला ठेकेदारों हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। लगातार रबड़ और प्लास्टिक जाकर उनको जलाकर चीनी से बुरा बनाने का काम होता है और साथ ही साथ आपको बता दें कोयलों में गन्ने का रस पकाने के लिए भी रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ होता है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि ऐसे में कोयलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदूषण विभाग के साथ तहसीलदार और पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया। रबड़ और प्लास्टिक जलाने वाले कोयलों को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए प्रदूषण किस तरीके से किया जाता है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि इस पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो गन्ने का रस पकाने के रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लक्सर खानपुर के बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि के चेक वितरित बंटवाने का काम जारी है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अभी तक घर और फसलों में हुए नुकसान का करीब 30 करोड़ की राशि बाढ़ पीड़ितों को वितरित कर दी गई है। जो बाढ़ शिकायतें सर्वे चेक वितरण की बाबत मिल रही है, उनके निस्तारण के लिए भी जांच कमेटी गठित की गई है। जो जांच लगातार की जा रही है, शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। लक्सर के खेती कला और गनोली गांव के जंगल के बीच पिटकुल द्वारा जेके टायर फैक्ट्री के लिए 132 केवी बिजली लाइन बनाई जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पहले ग्रामीणों से वादा किया था कि वह उनके बेरोजगारों को नौकरी देंगे, लेकिन अब फैक्ट्री प्रबंधन अपनी बात से ही मुकर रहे हैं। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से ग्रामीण लगातार विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर एसडीएम पीएस शाह, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, एसपी देहात स्वप्नन किशोर, फैक्ट्री प्रबंधन और पिटकुल के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ तहसील में बैठकर आयोजित की गई थी। इस दौरान ग्रामीण का कहना था कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा पहले भी जिन किसानों के खेतों में पोल लगाए गए थे उनके परिवार वालों की नौकरी दी गई थी, लेकिन अब फैक्ट्री प्रबंधन अपनी बात से मुकर चुका है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारियों का कहना था कि वो मुआवजा राशि किसानों को दे सकते हैं, लेकिन उनके हाई कमान द्वारा नौकरी के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। तो फिलहाल बैठक में कोई समाधान निकलता हुआ नजर आया। केवी 132 केवी हाई टेंशन लाइन का पूरा मामला, जसवीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। देखिए जसवीर, पूरा मामला जो है अभी भी अधर में लटका हुआ है। मीटिंग बने कितनी हो, लेकिन कोई सार्थक यूं कहे कि नतीजा निकल के सामने नहीं आ पाया। जसवीर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से किसान और इनसे जुड़े जो ग्रामीण हैं, खेती कला गाँव और गनोली गाँव के, उन्हें वो ये कह रहे हैं कि उनसे वादा किया गया था फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कि जिन जिन किसानों के खेतों से विद्युत लाइन के पोल लगेंगे या फिर टावर लगेंगे तो उन लोगों को नौकरी दी जाएगी, उनके परिवार के सदस्यों को, और अलग से जो मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब वो किसान ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ लोगों को नौकरी लेटर यानी कि जमीन लेकर दे दी है और कुछ लोगों को नजरअंदाज कर दिया है। स्थिति आई है कि वो जबरदस्ती लाइन खींचने की स्थिति बन गई है। तो उसे लेकर के विरोध तो ये किसान भी और ग्रामीण इकट्ठे होकर क्या कर रहे, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। साथ में इस लेकर के ही जो स्थानीय प्रशासन है, तहसील प्रशासन, उसके द्वारा पुलिस को साथ लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो लोग विरोध कर रहे थे लाइन का, उन किसानों को और जिन लोग खेतों में मौजूद थे उन्हें, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था ये समाधान निकालने के लिए किसी तरीके से कि बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन किसानों और ग्रामीणों की यही मांग है कि उन्हें तो उनसे वादा किया गया था, क्योंकि उनकी जो काफी भूमि है उसमें टावर लगने के बाद वो अनुपयोगी हो जाएगी, उनके पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं बचेगा। लिहाजा कंपनी को चाहिए कि उन्हें नौकरी दे दे और उसके बदले वो उनके जो जमीन है, उनकी जो भूमि है उस पर लगा ले। तो लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है जी। चलिए जसवीर, आपकी आवाज जो है ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच देवभूमि उत्तराखंड में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक
कोटगाड़ी भगवती मंदिर भी है जो पिथौरागढ़ जिले में आने वाले पाखू में पड़ता है, जहां मां के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। मां कोटगाड़ी के मंदिर को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है। लोग आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े के मामले भी न्यायालय में जाने के बजाय मां के दरबार में ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं। श्रद्धालु मंदिर के साथ एक कागज में चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाते हैं। तो देखिए, खुद न्याय करती है मां कोटगाड़ी। लोग यहाँ पर चिट्ठी रखते हैं और गुहार लगाते हैं मां से। इधर मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए मसूरी नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने एसडीएम मसूरी को ज्ञापन देकर मसूरी शहर में बढ़ते नशे के विरोध में कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मसूरी शहर की महिलाएं सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंची थीं, जहां एसडीएम से मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार में अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई। जहां जसवीर कौर ने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी नशे की रानी बनकर रह गई है। नशे के कारोबार करने वाले लोग बड़े आराम से मसूरी में नशे का कारोबार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, युवाएं किस तरह इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नशा जो है मसूरी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ों की रानी ना होकर ये नशे की रानी बन चुकी है। आप देखिए, हाथी पाँव, जॉर्ज एवरेस्ट, कैमल बैक रोड, इधर सेंट मैरी के पीछे, इधर इतना नशा बिकता है, कहाँ से आता है कुछ पता नहीं। पुलिस भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और अब तो मसूरी में भांग और चरस तो छोड़िए, यहाँ पर स्मैक भी आने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, जिसको चिट्टा कुछ बोलते हैं। और वो बच्चे इस प्रकार कई कई दिन तक घर नहीं आ रहे। और स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में हमने देखे कि जो वो ये नशा करके बिल्कुल सड़क पे धुत पड़े हैं। तो इसलिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। और कई लोगों का कहना है कि पुलिस जो है इन नशे वालों के साथ मिली हुई है। उत्तराखंड में एक अफसर एक गाड़ी का नियम लागू है, लेकिन प्रदेश के आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर इस नियम का कोई असर नहीं रहा। कई अधिकारियों को कई बड़ी जिम्मेदारियां होने पर उतनी ही गाड़ियां आवंटित हैं। उत्तराखंड प्रशासन ने वाहनों को वापस करने के आदेश के बाद भी केवल 8 ही अधिकारियों ने गाड़ियां वापस की, जबकि अन्य अधिकारियों पर फरमान का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। अधिकारियों पर नियम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में एक अफसर एक गाड़ी का नियम है, लेकिन अफसर इस नियम पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया था कि अब जितने भी अधिकारी हैं वो एक गाड़ी से जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें आरटीआई की, तो आरटीआई के मुताबिक करीब अभी तक 8 आईएएसओ ने अपनी गाड़ी को वापस किया है। सिर्फ एक गाड़ी से वो चल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी उत्तराखंड सचिवालय में आईएएस हैं, उन्होंने अभी तक राज संपत्ति विभाग को गाड़ियाँ वापस नहीं करी हैं। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि राज संपत्ति विभाग कब तक अधिकारियों से गाड़ियां वापस ले पाएगा। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया, देहरादून। इधर हरिद्वार में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं ज्वालापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान घटना करने की फिराक में घूम रहे 2 संदिग्धों को दबोचा है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 चाकू बरामद किए। बता दें, हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के आदेश पर सभी थानों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
तो फिलहाल आपको बता दें, पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के साथ साथ आपराधिक घटना पर अंकुश लगाने की कवायद की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।